हेलो व्यूवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी, मैंने कल बनाई थी वीडियो कि बार बार हमारे जीवन में एक ही पैटर्न क्यों रिपीट होता है। बार बार एक ही परेशानी ऐसी रहती है, खास हर आदमी के जीवन में जो बार बार आती ही रहती है। तो उसके आने का कारण क्या है? तो आप लोगों ने उसको देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? देखना चाहिए था। जरूरी नहीं कि आप ही के साथ हो वो सब कुछ जो उसमें मैंने बताया था। आपके मिलने जुलने वाले के साथ हो सकता है, आपके दोस्त के साथ में, आजू बाजू में, आपके फ्रेंड सर्कल में। सबकी अपनी अपनी जीवन की लाइफ है ना। तो कभी कभी कुछ देखना सुनना भी जरूरी रहता है। तो आप कृपा करके उसको देखें और बताएं आप कौन से विषय पर रीडिंग चाहते हैं, वो भी बताइए ना। आपका स्वागत है। तो जी, आज मेरे पास एक कमेंट आया था, तो उन्होंने मेरे से पूछा सवाल। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो आज का वीडियो मैं उसी के ऊपर ही बना देती हूँ। वो बोलते हैं जी, हमको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। नज़र कह लीजिए, टोक कह लीजिए, हाय कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसको। हम लोगों को ऊपर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। तो हम देखते हैं जी आपको किसकी नज़र लगी है। एक कलेक्टिव रीडिंग है, थोड़ी थोड़ी सभी से रेजोनेट होगी, क्योंकि सभी लोगों के जीवन में ये भी समय आता ही है कि भैया पता नहीं किसकी नज़र लगी हमारे काम को, धाम को, हमारे किसी भी तरह के आप अपने ऊपर ले सकते हैं, जैसा जिसका एक्सपीरियंस रहता है। तो हम देखते हैं वे क्या कारण है कि क्यों आता है ऐसा जीवन में एक समय कि आदमी के मुंह से निकल जाता है कि भी क्या मालूम किसकी नज़र लग गई, किसकी हाय खा गई, ऐसा कुछ। तो हम वही आज देखते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप लोग देखिएगा। आपको किसकी नज़र लगी है, यही देखेंगे कि वो आपके अपने हैं कि पराए हैं या फ्रेंड सर्कल के हैं, कौन हैं। हाँ जी, बता दीजिए। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स प्लीज, और किन गुणों की वजह से, किस वजह से लगती है, हम आपको वो कारण भी बताएंगे और उसके बाद में रेमेडी भी बताएंगे। ठीक है जी, आज हम ये देख रहे हैं कि भी आपको नज़र क्यों लगती है। देखते हैं जी आपको नज़र क्यों लगती है, क्या कारण है। चलिए, क्यों नज़र लगी है भाई, बताइए इनको क्यों नज़र लगी है। हो। जिनको भी ऐसा आभास होता है कि भैया हमको तो नज़र लगी है, तो उनकी क्या हालत होती है। सबसे पहला तो क्वेश्चन उनके मन में यही आता है कि पता नहीं कैसा समय चल रहा है, हमारा नसीब ऐसा है, हमारे काम को नज़र लग गई, हमारे धाम को नज़र लग गई। मैं ड्रेसअप होकर जाता हूँ तो मुझे नज़र लग जाती है, मेरे काम को नज़र लग गई, टोक लग गई, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, दिल करता कहीं घर छोड़ के भाग जाऊं, हमेशा मन में यही तरह तरह के लालच ही आते रहते हैं, तरह तरह की गलत फीलिंग आती रहती है, गलत गलत सपने नजर आते हैं। ठीक है जी, पैसे को पैसा नहीं समझते, हर टाइम ऐसा लगता है कि कोई मारने आ रहा है, और इसी चिंता फिक्र में आप रात को सो नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति से कुछ सब्सक्राइबर लोग मेरे जूझ रहे हैं, समझे जी। अब कोई बोले कि जी हम यहाँ पे अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो भैया आप कह सकते हैं, जो नहीं मानता उसके लिए कुछ नहीं होता,
उनको कुदरत मनवा देती है, लेकिन ये सब चीजें होती हैं। नजर ऐसी चीज होती है कि पत्थर को भी फोड़ देती है, पत्थर को भी फोड़ देती है। ब्लैक मैजिक और नजर, काला जादू, ये सब होता है। अगर दिन है तो रात है, अगर रात है तो दिन है। ये भी एक सच्चाई है, चाहे आप इसको माने या ना माने। हम मानते हैं, आपकी खुद की फ्री विल है, आप माने या ना माने। लेकिन हाँ, किसी हद तक मानिए, उसको उसका निवारण खोजिए, उसको लेके बैठने की जरूरत नहीं। आपके सिर में दर्द है, बदन में दर्द है, आपका खाना खाने को मन नहीं करता, ओहो, कुछ भी खाने के बाद में खाना हजम नहीं हो रहा, किसी खास चीज से आपको नफरत हो जाती है, किसी खास चीज से आपको एलर्जी हो जाती है, आपका काम धाम चलते चलते रुक जाता है, आपके घर की बढ़ंतरी रुक जाती है, दुकान की बढ़ंतरी रुक जाती है। होता है, ऐसा भी होता है। इस तरह के भी दुकानदार बैठे हुए हैं और उनकी दुकान भी बहुत अच्छी चलती है इन विषय के ऊपर। तो हम तो इस विषय के ऊपर नहीं करते हैं, ना हमें ये सब करने को आता है। लेकिन हाँ, हमको ये मालूम है कि ये चीजें भी होती हैं। हमने तो भैया अपना अध्यात्म का रास्ता चुना है और हम ये जानते हैं कि कितना ही ब्लैक मैजिक हो, कितना ही नुकसान हो, कितनी किसी की काली नजर हो, भगवान की नजर से बड़ी कोई चीज नहीं होती। हम भगवान को मानते हैं, भगवान की कृपा को मानते हैं। जिन लोगों के साथ में ऐसा है तो भैया वो अपनी क्लींजिंग किया करें, और कैसे किया करें वो हम लास्ट में बताएंगे। और फिलहाल हमने आपको ये लक्षण बता दिए कि ऐसा होता है। तो क्यों होता है, तो जी पहली खास बात तो यही है कि नजर जो है कभी कभी खुद की नजर भी लगती है। नंबर 2 पे आते हैं अपने परिवार वाले, और नंबर 3 पे आते हैं जो आपके साथ में रहते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल वाले लोग, और चौथे नंबर पे आते हैं आपके साथ में काम करने वाले लोग, और उसके बाद में आते हैं आपके कंपटीटर, जिनसे आपका मुकाबला हो रहा है। उन लोगों से ही ज्यादा खतरा होता है जो अपने खास होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, और एक वो जो कंपटीटर जो उनसे आपको अपने मुकाबले में समझते हैं कि ये कंपटीशन बाजी जहाँ होती है, वहां पे भी ये सारी चीजें चलती हैं, चलती आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, क्योंकि लोग बहुत कम समय के अंदर ही सबसे ज्यादा बेनिफिट कमाना चाहते हैं। तो इसमें एक भी बात झूठ नहीं है। हम फिर वापिस से रिपीट कर देती हूँ, हम लोग इन सब बातों को एक हद तक मानते हैं और हद से ज्यादा नहीं मानते हैं। हम आपसे भी कहते हैं, आप जितना अपने आप को कमजोर समझेंगे, अपने सोच समझ को उसी में ही, उनका काम ही यही है आपकी बुद्धि को हरना। अगर आपने अपनी बुद्धि का संतुलन खो दिया तो फिर वो चीज आपके ऊपर हावी हो जाती है। इसके लिए अपने माइंड बॉडी सोल से आप स्ट्रांग रहें और इसके निवारण का आप जल्द से जल्द सोचें। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, अपनी हीलिंग खुद से करें, नहीं तो जहाँ पे कोई हीलिंग करने वाला आदमी हो वैसे करें, और अपने इष्ट देवता को मना कर रखें, और क्या बोलते हैं, अपने बात व्यवहार का भी खास ख्याल रखें। तो हम चलते हैं कि भी कौन से गुण हैं जिनकी वजह से आपकी ये हालत हुई है। जी, आजकल कोई भी किसी को अच्छा खाता कमाता देख करके राजी नहीं है। कोई भी खुश नहीं होता है आपकी तरक्की को देख करके, आपकी सुंदरता को देख करके। और आप जो दूसरे की लड़ाई में कूद जाते हैं, आप न्याय अन्याय के खिलाफ बोलते हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप किसी भी परेशानी का हल चुटकी में निकाल देते हैं। आप दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े रहते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे की बात को तसल्ली से सुनते हैं। आप न्याय और न्याय मुंह पे बोल देते हैं। आप जो लोग जिसकी कोई नहीं सुनता, आप उसकी बात सुनते हैं, और आप मतलब संकोच नहीं करते हैं किसी की भी मदद करने के लिए, और एक्शन में खड़े हो जाते हैं। आप हमेशा ट्रांसमिशन की ऊर्जा में रहते हैं। आपको मालूम है क्या सही है क्या गलत है, कहाँ बोलना नहीं बोलना, आपको सब समझता है।
आपके पास में आकर के कोई भी अपने आप को सेफ महसूस करता है, परिवार आपके ऊपर गर्व करता है, आप सबसे प्यार से बात करते हैं, बच्चे छोटे बड़े सब आपको देखकर खुश होते हैं। और यहाँ पे 2 बार जस्टिस और जजमेंट का कार्ड आया है। जिन लोगों के दिल में दया धर्म रहती है, जो दिल के साफ रहते हैं, जिनका खून साफ और हल्का रहता है, उन्हीं लोगों को नजर ज्यादा लगती है। ये बात आप अच्छे से गांठ बांध के रख लो। जिनका खून गंदा होता है, जिनके बद दिमाग होते हैं, बद दिल होते हैं, उन लोगों को कुछ नहीं होता। गंदी चीज को पावर कहाँ से मिलती है? अच्छे आदमी से पावर मिलती है। अच्छे आदमी के ऊपर वो काबू करती है, उसका खून चूसती है और उसका ईमान धर्म खराब करती है, तो उन लोगों को पावर मिलता है। समझे ना? तो इसके लिए आप लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ये नहीं कह रही मैं कि आप अपना दया धर्म ही छोड़ दो। आप दया धर्म करो, आप दया धर्म करो और करते ही रहो, लेकिन अपने प्रोटेक्शन के साथ में। समझे जी? आपके गुणों की वजह से आपकी चर्चा होती है, आप लोगों की नज़र में आते हैं। आपका खाने पहनने ओढ़ने उठने बैठने का तरीका आम लोगों से हटके है। आप भीड़ में भी अकेले दिखाई देते हैं, आप भीड़ में भी अकेले ही होते हो, क्योंकि आप दूसरे लोगों उसमें घुल मिल नहीं पाते हैं। गलत लोगों के साथ में आपका जमता नहीं है, आप मुंह पे बोल देते हैं, आप बांट के खाना चाहते हैं, आप सबको प्यार और हमदर्दी की दया से दृष्टि से आप देखते हैं। आप झूठ का साथ नहीं देते। आपका नुकसान होता है चलता है, लेकिन आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते। आपसे जितना भी होता है आप सबकी परेशानी का हल निकालते हैं। आपको भले ही रात भर बैठ के जागना हो, लेकिन आप यहाँ पे ये रेड क्रॉस का नंबर है ना, आप भारी बीमारी वाले लोगों के लिए आप रात रात भर जागे रहते हैं। आप दौड़ के जाते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। आप पैसे को नहीं समझते, आप किसी की लालच में नहीं फंसते, आप हिम्मत नहीं हारते, आप किसी की लड़ाई का स्वाद नहीं लेते, आप आंखों पर पट्टी बांध के नहीं रहते, और आप समय की गलती नहीं बताते हैं। आप अपनी भी गलती को मानने में कभी हिचकते नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होता है। क्या होता है? जब आपको नजर लग जाती है, लोग बाग आपके पीछे दांत पीसने लगते हैं, आपको देख के जलने लगते हैं। उनके दिल के जलने का धुआं जब आपके पास में जाता है तो आपके हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, आपको रास्ता समझ में नहीं आता, आपको बात बात पर गुस्सा आने लगता है, आप घर वालों को ही ब्लेम करना चालू कर देते हैं, और आपका मन करता है काम छोड़ के भाग जाऊं या काम ना करूं, घर छोड़ के भाग जाऊं। आपके मन में अच्छे बुरे ख्याल आते रहते हैं। आप पैसे को हद से ज़्यादा खर्चा करना चालू कर देंगे या बिल्कुल ही नहीं खर्चा करेंगे। आपको कोई समझाने जाए तो आप लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, रात भर सो नहीं पाते। लेकिन आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि ये ऐसा तो मैं था ही नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब आपको समझ में आता है कहीं तो गड़बड़ है करके, तो आप ये टावर का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि मैं तो ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ। आपकी अंतरात्मा बताती है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे को इस पचड़े में पड़ना ही नहीं है। थोड़ा कष्ट है तो आप अपनी हीलिंग करते हैं तो आपको ये सारा बेनिफिट आपको मिलता है, तुरंत ही मिलता है, क्योंकि ये आपका रियल फेस है, ये आपका लोगों का बनाया हुआ फेस है, जिसमें कि आप फंस जाते हैं। ये ट्रैप है लोगों का, ये बैड नजर है, ये ब्लैक मैजिक की ऊर्जा है, यहाँ पर ब्लैक नाइट है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको मैंने जैसे बोला था कि हम आपको उपाय देंगे। उपाय नंबर 1 है कि जब आपको ऐसा लगता है कि भी जब आप महफिल में बैठते हैं आपको लगे कि मेरा सर भारी भारी हो रहा है, इस आदमी के पास में बैठने से आप उसके पास से तुरंत हट जाएं। जब आपको लगे कि इस आदमी के पास में बैठने से मुझे तकलीफ हो रही है, आप एक मंत्र का उच्चारण करें, गायत्री मंत्र का आप मन में पढ़ें। आप अपने सर से लेकर पांव तक एक क्रॉस का निशान बना के जाएं, जमा का निशान बना लें, अपनी बॉडी को हील करें। और अपने जैसे काजल रहता है, हमारे ज़माने में भी लगाती थी मालूम, आप भी अपने कान के पीछे एक काला टीका लगा सकते हैं। और ये एक होता है स्टोन टाइगर आइस, उसका आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं। एथमिस का आप ब्रेसलेट बना सकते हैं या अंगूठी बना सकते हैं, समझे जी। और आप घर जाने के बाद में आप अपने ऊपर से थोड़ी सी फिटकरी को उतार के फेंक सकते हैं, नमक को उतार के आप फेंक सकते हैं,
मिर्ची वगैरह से भी नज़र उतरती हैं, और नमक के पानी से, फिटकरी के पानी से आप स्नान भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपकी क्लींजिंग हो जाती है। अगर किसी ने कुछ ज़्यादा ही किया है तो भैया उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी रेमेडी लगती है, तो उसको हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि भी आप अपने जो आपके गुण हैं, आप अपने गुणों पे ही चले। ये चीज़ कुछ टाइम के लिए आपको स्टक करेंगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकती है। तो कहीं भी जाएं आप, ये अमावस पूर्णिमा में ज़्यादा तेज खुशबू लगा के ना जाएं, मीठा खा के ना जाएं, सफ़ेद चीज़ों को खा के बाहर ना जाएं। तो खास करके अमावस और पूर्णिमा को आप अपना प्रोटेक्शन लेकर के चलें, और बाहर वाले अनजान आदमी लोगों के हाथ की दी हुई चीज़ें भी आप जल्दी से ना खाया करें। और ज़रूरी नहीं कि मीठी चीज़ों में कुछ हो। जो आदमी अगर आपको कोई चीज़ खाने के लिए ज़्यादा फोर्स करे तो आप उसको बोलिए पहले आप खाइए इसमें से, मैं नहीं खाऊंगा। हर चीज़ को आप एक बार के लिए ना बोल सकते हैं। ना बोलने से वो चीज़ आपके ऊपर डायरेक्टली वो नहीं करती है। जो अगर आपको देता है, नज़र बचा के आप उसमें से थोड़ा सा इधर उधर फेंक दिया करें चुटकी में लेकर के, तो भी आपको वो चीज़ जल्दी से इतना हार्ड मतलब आपको चोट नहीं पहुंचाएगी। आप प्रोटेक्ट रहेंगे उस चीज़ से। और हाँ, लोबान वगैरह का भी धुआं आप अपने बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं, सूंघ सकते हैं उसको। और कहीं से मिल जाए नीम का तेल तो वो भी आप अपना थोड़ा सा बाल में थोड़ा सा टचअप करके आप जा सकते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। आपको नज़र क्यों लगती है या आपको किसकी नज़र लगी और किस कारण से लगी, वो सब हमने कारण आज आपको बता दिए। ये तो है बड़े लोगों का, बच्चों के बारे में हम फिर कभी बना देंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।